हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 नवंबर और 24 नवंबर से उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, लोअर टू के कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे इंटरव्यू के लिए कुछ बताइए। तो देखिए, उनके इंटरव्यू के लिए हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है लोअर टू इंटरव्यू के नाम से। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें हमने 20 से 22 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। और इंटरव्यू के लिए कंटिन्यू हम वीडियो लाते भी रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अटल एक्सप्रेसवे, बी है दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेसवे, सी है गंगा एक्सप्रेसवे और डी है महायोगी एक्सप्रेसवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्सप्रेसवे। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मिशन मोड में काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का जून 2021 में शिलान्यास होगा। इसलिए अगले 6 महीने में 90% भूमि का अधिग्रहण हो जाना चाहिए। चर्चा है कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 39,298 करोड़ रुपए है, जिसमें 9,255 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण में खर्च होंगे। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो देखिए, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे और इसकी लागत कितनी है? तो 39,298 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत है, जिसमें से 9,255 करोड़ रुपए जो है वो जमीन अधिग्रहण में खर्च होंगे। आगे देखते हैं। अब ये जो एक्सप्रेसवे है वो किन किन जिलों से होकर गुजरेगा? ये देखिए, तो यूपी के 13 जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। कौन कौन से जिले हैं? तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज में जाकर समाप्त होगा। यह 6 लेन चौड़ा और 8 लेन में विस्तारणीय होगा। एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर 8 लेन चौड़ाई का बनाया जाएगा। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है वो 13 जिलों से होकर गुजरेगा और इसे 6 लेन में बनाया जाएगा और 8 लेन में इसे विस्तारणीय बनाया जाएगा। तो ताकि भविष्य में इसे 8 लेन का जो है चौड़ा किया जा सके और अभी ये 6 लेन में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धेश्वर धाम, बी है आलमनगर धाम, सी है दीनदयाल रेलवे स्टेशन और डी है अटल स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धेश्वर धाम। तो अभी हाल ही में आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बुद्धेश्वर धाम रखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पिछले कुछ सालों में कई रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है। कुछ दिन पहले फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज थी। रामनगरी के बाद अब लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन आलमनगर के नाम को बदलकर बुद्धेश्वर धाम रखने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस इलाके में सीता माता के वनवास गमन के दौरान
भगवान शिव पूजा अर्चना की गई थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बदलकर बुद्धेश्वर धाम किया जाए। तो देखिए, जो बीजेपी सांसद हैं मोहनलालगंज से कौशल किशोर, तो उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि आलमनगर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बुद्धेश्वर धाम रखा जाए। और किस वजह से रखा जाए, तो उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि इस इलाके में सीता माता की जब वनवास में थी तो उस दौरान भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी, तो इस वजह से यहाँ का जो नाम है वो बुद्धेश्वर धाम किया जाना चाहिए। और अब देखिए, यूपी में जो अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं स्टेशनों के, तो कौन कौन से स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इलाहाबाद जंक्शन का नाम रखा गया है प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद शहर का नाम रखा गया है प्रयागराज रामबाग, इलाहाबाद छिवकी का नाम रखा गया है प्रयागराज छोकी, और प्रयागराज घाट का नाम रखा गया है प्रयागराज संगम। तो ये अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए थे जो कि हमने आपको बताए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के नीचे मौजूद पानी को सहेजने के लिए योगी सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है जल संरक्षण योजना, बी है अटल भूजल योजना, सी है पेयजल योजना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटल भूजल योजना। तो अभी हाल ही में योगी सरकार ने जमीन के नीचे मौजूद पानी को सहेजने के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। योगी सरकार भूमिगत जल ग्राउंड वाटर रिजर्व के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल भूजल योजना को यूपी में लागू करने जा रही है। वर्तमान में अटल भूजल योजना प्रदेश के 10 जिलों में लागू है, अब बाकी बचे 65 जिलों में भी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। प्रदेश में इस योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है। अटल भूजल योजना के तहत शुरुआत में बेसलाइन सर्वे करते हुए हर जिले के भूजल स्तर का अध्ययन किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में पॉजीमीटर का निर्माण होगा। ये पॉजीमीटर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर से लैस होंगे, जिनसे टेलीमेट्री के माध्यम से रियल टाइम ग्राउंड वाटर लेवल प्राप्त होगा। पीजोमीटर के नेटवर्क से बीते 5 वर्षों के भूजल स्तर का आकलन होगा। इससे प्राप्त डाटा को ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, ये जो योजना है अटल भूजल योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है और अब यूपी में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। और अटल भूजल जो योजना है वो पहले से ही यूपी में 10 जिलों में लागू थी, लेकिन अब जो बाकी बचे हुए 65 जिले हैं उनमें भी इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स किस शहर में स्थापित होगा? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है आगरा, और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आगरा के फाउंड्री नगर में, कहाँ पर? फाउंड्री नगर में 5 एकड़ क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए की लागत से यूपी के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जनपद आगरा में बनाया जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। आगरा के फाउंड्री नगर में एमएसएमई के लिए 5 एकड़ क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इससे कम स्थान पर अधिक उद्यम स्थापित हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स 4 फ्लोर का होगा। हर तल पर उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने हेतु स्थान आवंटित किए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 68 फैक्ट्रियां लग सकेंगी। तो देखिए, ये जो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है ये आगरा में स्थापित किया जाएगा। और कितनी जगह में किया जाएगा? तो 5 एकड़ क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा और इसकी लागत होगी 125 करोड़ रुपए।
और ये जो है 4 फ्लोर का होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से उद्योगों को मौका मिलेगा। तो देखिए इन उद्योगों को मिलेगा मौका, कौन कौन से, इसमें जूते, चप्पल, एसी, कूलर, साइकिल, छोटे गैर मोटर चलित वाहन, चाय की पैकिंग, ब्लॉक मेकिंग, प्रिंटिंग, कार्टन व उलन होजरी, हैंडलूम, कारपेट, चमड़े की कटिंग व सिलाई, इलेक्ट्रिक लैंप, कढ़ाई, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्रीज, लाइट, इंजीनियरिंग आदि प्रदूषण रहित उद्यम स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें जो है ये सारे उद्योग इसमें स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 23 और 24 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो इसके कई स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए और मैं फिर से कहता हूं कि सभी लोग इसके आंसर जरूर दिया करो। तो ये था पिछले वीडियो का क्वेश्चन। तो कौन सा था क्वेश्चन कि दिसंबर में शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर था गोरखपुर। तो कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए थे। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस नदी पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन बनने जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है गोमती नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरयू नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं फिर से कहता हूं कि सभी लोग इसके जवाब जरूर दिया करो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।